नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक पारिक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली के बाद वो गुजरात जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। गुजरात जाने के बाद वो गुजरात में, क्योंकि आगामी चुनाव है, उसको लेकर रणनीतिक चर्चा होनी है कि किस तरीके से विपक्ष को मजबूत रहना है और सत्ता पक्ष को कमजोर करना है। फिलहाल इसी बीच में एक सवाल ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम को आगे कर रही हैं। अगर राजस्थान से निकलकर अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं तो किस तरीके से वो कमान संभालेंगे, और अगर वो अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं तो क्या कांग्रेस का भविष्य आगे होगा? इन सब तमाम बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान पंजाब केसरी टीवी डिजिटल के एडिटर विशाल सूर्यकांत शर्मा। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रदेश को छोड़कर देश की यानी कि कांग्रेस के अलग सामान संभालते हैं, तो किस तरीके से क्या कांग्रेस का भविष्य रहेगा? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रौनक का। बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि मोदी 0.2 जब सरकार आई उसके बाद में राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और ये कहते हुए कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और अब वो दबाव इस बात का लगातार बना रहे हैं कि कोई अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से अलग है, वो होना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद वंशवाद को एक तरह से बीजेपी ने आक्रामक हथियार कांग्रेस के खिलाफ बनाया, आजमाया, और उसके अंदर एक तरह से जीत भी हासिल की, क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जीते हैं, और उसकी बुनियाद यही है कि कांग्रेस के अंदर वंशवाद है। तो राहुल गांधी उन आरोपों से खुद को अलग करना चाहते हैं, गांधी परिवार की छवि को बचाना चाहते हैं उस रूप में, और वो चाहते हैं कि गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस है वो अपने दम पर कैसे चल सकती है। वहां राहुल गांधी की भूमिका कहीं कम नहीं होगी, ये आपको बता दूं। स्टार प्रचारक वो रहेंगे, गांधी परिवार स्टार प्रचारक रहेगा, लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, उसको फुल टाइम एक अध्यक्ष की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये कहानी अब उसी तरफ बढ़ रही है, और कांग्रेस के अंदर संगठन का चुनाव है वो भी घोषित अब होने वाला है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद में, और 20 सितंबर से पहले तस्वीर है लगभग है वो साफ हो जाएगी। तो कांग्रेस के अंदर का जो ये मंथन है, दरअसल वो ये चल रहा है, उसमें अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, वो कहीं उसके राजनीतिक विश्लेषकों के सामने कई बड़े सवाल हैं। विशाल जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही नाम आगे क्यों हुआ? क्योंकि इनसे भी कई बड़े बड़े नेता हैं जो एआईसीसी में कमान संभाल रहे हैं। काफी समय से वो गांधी परिवार के नजदीक भी रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम ही इसमें आगे क्यों लेकर आए गए? देखिए रौनक, उसके कई पहलू हैं। पहला ये कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के अंदर अगर कोई गांधीवादी छवि रखता है कोई नेता देशव्यापी, वो अशोक गहलोत हैं। एक एंटनी का भी नाम आता है साउथ के लिहाज से, लेकिन अशोक गहलोत हैं। वो एक तरह से सर्वमान्य नेता के रूप में एक ईमानदार छवि, उनकी गांधीवादी छवि, हमेशा गांधीवाद की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं। गांधी के जो सिद्धांत हैं उनको राजनीति में आज तक उनका जिक्र करने वाला कोई बिरले नेता होंगे देश की राजनीति में, उसमें अशोक गहलोत हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांधी की राह, गांधी के सिद्धांत पे चलने वाला व्यक्ति, गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक गांधी परिवार ने बहुत राजनीतिक झंझावत देखे हैं, और उसमें अशोक गहलोत हमेशा एक मजबूत पिलर के रूप में गांधी परिवार के साथ में बने रहे हैं। तो गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा है वो सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो जातिवादी अगर राजनीति को भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस के पास में ओबीसी का देशव्यापी कोई ऐसा चेहरा अशोक गहलोत के अलावा है नहीं। तो प्रशासन का अनुभव है, आक्रामक भी रहते हैं। कांग्रेस बतौर कांग्रेस वो एक कांग्रेस की भावनाओं का प्रचार करते हैं, लेकिन उतनी ही मुखरता से, उतनी ही तीव्रता से मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर वो प्रहार करने से चूकते नहीं। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर सरकार गई, कई अन्य राज्यों के अंदर सरकारें बिल्कुल चली गई कांग्रेस के हाथ से, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर
जो कोशिश है उसको नाकाम किया। गुजरात चुनाव के पिछले चुनाव में भी अशोक गहलोत को जिम्मेदारी मिली थी, तो बिल्कुल जीत के समीकरणों तक पहुंचने की कोशिश है। और कांग्रेस पहली बार इतनी मजबूत गुजरात के अंदर 25 सालों के अंदर नजर आई है। अब फिर उनको कमान मिली है। तो रणनीतिक रूप से अशोक गहलोत बहुत परिपक्व हैं, राजनीतिक चातुर्य भी है, कांग्रेस की भावना भी है, गांधीवाद भी है, ईमानदार छवि भी है, उम्र भी है, तजुर्बा भी है। ये तमाम चीज़ें हैं, उनका एक समन्वयक रूप से निष्कर्ष है वो निकल कर आता है। एक स्वाभाविक, अगर अध्यक्ष पद में अशोक गहलोत अपनी नाम की लॉबिंग जाहिर तौर पर वो नहीं कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, राहुल गांधी बने। लेकिन आज कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं, उन्हें अशोक गहलोत या अशोक गहलोत जैसा ही कोई सर्वमान्य नेता चाहिए। अब दूसरा कौन सर्वमान्य नेता है वो फिलहाल वो मिल नहीं रहा है, इसलिए अशोक गहलोत के नाम की चर्चा ज्यादा है। आपने बात करी एक एंटनी साउथ से हैं। अगर अशोक गहलोत का बात करें तो उतना वर्चस्व क्या उनका साउथ में भी है कि वहां के लोग उनको, जो वहां के कांग्रेस के लीडर हैं, वो उनको अध्यक्ष पद के रूप में चुन सकें? देखिए, नेता के दो तरह के काम होते हैं। एक तो लोकप्रियता, उनका उनका लोकप्रिय होना और लोकप्रियता के जरिए वोट, जो उनकी लोकप्रियता है वोट में तब्दील हो सके। और दूसरा है संगठन को चलाना। क्योंकि साउथ के अंदर कई दूसरे नेता होंगे, लोकप्रिय चेहरे हैं, लेकिन संगठनात्मक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं। कांग्रेस में इस वक्त संगठनात्मक रूप से मरम्मत की ज़रूरत है। और मरम्मत का काम कोई कारीगर, कोई जादूगर कर सकता है। कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को मानते हैं, इसलिए अशोक गहलोत का नाम लगातार सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अशोक गहलोत को ये मालूम है कि कांग्रेस है वो गांधी परिवार के बिना एकजुट हो नहीं सकती। जो गांधी परिवार का सेक्रीफाइस है वो कांग्रेस के तमाम लोगों को एकजुट करता है, उनको आंदोलित करता है विपक्ष के खिलाफ लड़ने के लिए। और ऐसे में अगर गांधी परिवार का कोई चेहरा उस रूप में सामने नहीं होगा, तो कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है। मुद्दा यह है कि कांग्रेसमैन है, पूरे देश का कांग्रेसमैन है, वो किसी नाम, एक नाम से जोड़ता है, वो गांधी परिवार है। ये राजनीति है रौनक, यहाँ पे भावुकता से फैसले होते नहीं हैं। इसलिए अशोक गहलोत इस चीज़ को समझते हैं। खुद कांग्रेस के तमाम नेता भी समझते हैं कि कोई दूसरा नेता है गांधी परिवार को रिप्लेस कर नहीं सकता। ये विद इन द कांग्रेस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, देश की लोगों की भावना। और वो उस तरफ तो एक अध्यक्ष चुने जाने के बाद की पारी शुरू होती है रणनीतिक रूप से। विद इन द कांग्रेस, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, गांव गांव के अंदर चौकी है कांग्रेस की। ऐसे में अध्यक्ष कोई भी बने, गांधी परिवार का एग्जिस्टेंस है, उनका जो हम कहें कांग्रेस की धुरी है, वो गांधी परिवार बना रहेगा किसी भी हाल में। तो अशोक गहलोत इस बात को वो समझते हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी का नाम लगातार आगे कर रहे हैं। वो साथ में रह सकते हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में वो आगे आने को तैयार होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अध्यक्ष बनना एक मकसद नहीं है। अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस को पूरे देश के अंदर फिर से रिवाइव करना, फिर से खड़ा करना, ये एक बड़ी चुनौती है। और वो बिना गांधी परिवार के प्रति जो भावना है उसको भुनाए, कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। चलिए, गुजरात की हमने बात करें, दिल्ली की हमने बात करें, अब हम बात करते हैं प्रदेश की। अगर राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं तो बैक में राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य कैसा होगा? सेकंड सवाल कि सचिन पायलट का क्या भविष्य रहेगा अगर अशोक गहलोत यहां से जाते हैं तो? देखिए, अगर रौनक थंब मेजोरिटी होती, एक तरफा बहुमत होता राजस्थान के अंदर, तो शायद आला कमान के सामने भी कोई पशुपेश नहीं होती। कभी भी फैसला है वो बदला जा सकता था। हालांकि अशोक गहलोत को लेकर अगर कोई फैसला अगर होना है, तो अशोक गहलोत का कद ऐसा है कि उस बैठक के अंदर खुद अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी परिस्थिति बिल्कुल ऐसी उलझी हुई है कि कुछ विधायक इधर से उधर हुए तो महाराष्ट्र की कहानी फिर दोहराई जा सकती है, मध्य प्रदेश की कहानी दोहराई जा सकती है। तो इस बात को आलाकमान भी बखूबी समझता है। अशोक गहलोत एक वो मजबूत डोर साबित हुए हैं, मजबूत कड़ी साबित हुए हैं, जिन्होंने तमाम अलग अलग विचारों के बावजूद भी अलग अलग निर्दलीय जो विधायक हैं उनको साध कर, बसपा से आए विधायकों को साध कर, इन तमाम लोगों को कांग्रेस की एक मजबूत जंजीर है वो बना रखी है। सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार कांग्रेस की रहे राजस्थान में, इस मकसद से। सचिन पायलट हैं, देखिए, राजस्थान के लिए बड़ा दिलचस्प है कि
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने भी राजस्थान के नेताओं को तरजीह दी है। लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अंदर भी उपराष्ट्रपति के रूप में अब जगदीप धनखड़ होंगे। तो और राजस्थान से अब अध्यक्ष की बात चल रही है, वो भी कांग्रेस के लिहाज से, तो वो अशोक गहलोत की बात चल रही। तो राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण ये घटना है, जो पूरा घटनाक्रम बीत रहा है, चाहे कांग्रेस के लिहाज से देखें, चाहे बीजेपी के लिहाज से देखें। लेकिन सचिन पायलट हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने सब्र का अब सिला मिलने वाला है। अब क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा या पार्टी अध्यक्ष के रूप में मिलेगा, या जब चुनाव घोषित होंगे चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में होगा, अब ये देखना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत है वो उनका कोई विकल्प है अभी उस रूप में, सचिन पायलट, इन मौजूदा परिस्थितियों में। क्योंकि ये सभी को पता है कि कांग्रेस दो खेमे में बटी हुई है। मजबूत जो खेमा है वो अशोक गहलोत का अब तक साबित हुआ है। अगर पार्टी, मान लीजिए आपके सवाल पर अगर कल्पना है और उस पर गौर भी करें कि अशोक गहलोत को मान लीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं रहना है, सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या उनके साथ में सभी पार्टी के विधायक साथ हैं? नंबर वन। सचिन पायलट कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी एक और कोशिश नहीं करेगी? जब कांग्रेस के अंदर असमंजस की स्थिति होगी, असंतोष है, वो नए सिरे से पैदा होगा। अभी असंतोष है वो सचिन पायलट खेमे में है। हो सकता है कि अशोक गहलोत को रिप्लेस करने के बाद में वो असंतोष का जो बोझ है वो उस खेमे में हो जाए। तो क्या आला कमान एक और राज्य के अंदर इस प्रयोग के चलते अपनी सरकार खोने की स्थिति में है? क्या वो जोखिम लेना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता। तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से मुझे लगता है कि अलग करना इन राजनीतिक परिस्थितियों में संख्या बल के लिहाज से वो संभव नहीं लगता है। ऐसे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी रहें और अतिरिक्त एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में उनको जिम्मेदारी मिल जाए, जिसमें सारा वो कार्यवाहक पूरी जिम्मेदारियों को वो संभालें। सोनिया गांधी हैं वो अध्यक्ष बनी रहें। ये तमाम कहानियां हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण मेरा ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से राजस्थान के अंदर कोई सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति उस रूप में हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए। ये बात सही है कि सचिन पायलट को उनके सब्र का कुछ न कुछ सिला मिलने वाला है। मेरा आपसे अंतिम अंतिम सवाल है कि ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस में जो खेमा एक दूसरे से लड़ भिड़ रहा है, उसको शांत करने के लिए राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी है। क्या ऐसा है पॉसिबल? नहीं, मैंने कहा ना कि दिल्ली के अंदर दिल्ली में शिफ्ट करने का मतलब यही है कि अध्यक्ष पद को वो संभालें या एआईसीसी के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालें। वो जिम्मेदारी अशोक गहलोत तो जाहिर तौर पर अभी उनकी नेचुरल चॉइस है। वो मानते हैं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ही फेस है, रहेंगे, तो वो फेस है, वो दूसरा नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन अगर पार्टी का अगर बोझ रहता है, उस रूप में दबाव रहता है कि नहीं आपको करना है, तो अशोक गहलोत इस तरह की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर उनका जो दखल है, राजस्थान के अंदर सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो चेहरा है, उसके साथ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई समझौता ना पार्टी कुछ करना चाहेगी ना अशोक गहलोत चाहेंगे। सचिन पायलट भी जानते हैं कि 4 साल 5 साल जो उनका 3 साल का जो 4.5 साल का पहले का कार्यकाल और तमाम चीज़ों का उनका जो स्ट्रगल है, उनको सत्ता लेने में तभी मजा आएगा जब उनके पास में पूरी कमान हो। तो ये अगर ऐसी परिस्थिति हो कि नहीं आपको संभालना ही है अध्यक्ष पद और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, तो फिर डिप्टी सीएम फिर नए सिरे से बनाए जा सकते हैं। पूरा विभागों का बंटवारा नए सिरे से होता है, मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी कल्पनाओं की बात है। पहला मुद्दा तो यह है कि क्या अशोक गहलोत हैं वो दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस की केंद्र की राजनीति के सर्वे सर्वा बनने को तैयार हैं या नहीं। अभी गुजरात पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत और वहां पे भी उन्होंने कहा है कि मीडिया के अंदर तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन ये मंथन का दौर तो है। नेचुरल जो नाम है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र से, तमाम नेताओं की नज़र से, अशोक गहलोत बेस्ट चॉइस हैं। अब देखना है कि किस भूमिका में आते हैं। और राजस्थान के अंदर जो संख्या बल है वो उनको हो सकता है कि दोहरी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है दे दे। और वो देने की परिस्थितियां बन सकती हैं। ये थे विशाल सूर्यकांत शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उन्होंने एक जंजीर बना रखी है, जिससे वो दिल्ली के साथ साथ गुजरात और प्रदेश की कमान भी संभाल रहे हैं। खैर, सवाल अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर वो अध्यक्ष बनते हैं या कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। ये समय के ऊपर निर्भर करेगा। सहयोगी विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान।